हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो चैप्टर है साधारण ब्याज। ठीक है, इससे भी हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। टी कर दे रहे हैं, ठीक है, डॉट लग गया। अब देखिए यहाँ पर मेनली आपको एक फॉर्मूला रहना होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला वही वाला है क्या, जिसे हम कहते हैं मूलधन। क्या निकालना होता है भाई? साधारण ब्याज निकाल रहे हैं ना, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब इंग्लिश वालों के लिए तो SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P प्रिंसिपल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट लिख देते हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कर देते हैं, इनटू समय क्या, टाइम, डिवाइडेड बाय 100। इसको शॉर्ट में क्या करते हैं? PRT अपॉन 100, ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बिहाफ पर आप 3 तो और निकाल सकते हो। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मूलधन निकाल दीजिए, साधारण ब्याज दिया हो, दर और समय दिया हो, तो आपसे मूलधन निकालना पूछ दे मूलधन, तो आप क्या करोगे? मूलधन यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ रहेगा, साधारण ब्याज और 100 में गुणा हो जाएगा, है ना। तो साधारण ब्याज SI गुणा 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा? दर यानी कि रेट और समय, समय क्या, टाइम, बस ऐसे। अब देखिए इसी जगह अगर आपसे दर पूछ दे तो दर यहां से हटा करके यहां कर दीजिए, मूलधन यहां आ जाएगा। ठीक वैसे ही समय के लिए समय यहां आ जाएगा और मूलधन इधर आ जाएगा या दर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला होता है पूरे SI के लिए, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए पहले हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और एक चीज और भी पूछा जाता है बहुत बार, लेकिन पहले ये लगता है कि आपको पहले ये बता दें कि इस पर बेस्ड वाले क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले आप करो। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि 250 रुपये पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 250 रुपये पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 250 रुपये पर, यहाँ पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। यानी कि आपसे, अब देखिए क्या क्या आपको दे दिया। तो देखो ये क्या है, 250 रुपये आपका, ऑप्शंस भी लिख लेती हूँ, पहले ऑप्शंस लिख लूँ। ऑप्शंस हमारे हैं 22.25, 21.5, फिर 22.50, इसके बाद क्या है ये 22.75। अब देखिए ये जो है ना बहुत ही एक्यूरेसी में आंसर आ रहा है ना।
तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। ऑप्शंस के हिसाब से भी काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए P यानी कि आपका मूलधन कितना हो गया बेटा, 250 रुपये। दर कितनी हो गई R 4.5%, और समय कितना हो गया T 2 वर्ष। क्लियर। अब बस आपको ऐसा ही निकालना है, फॉर्मूले पे आप रख दो PRT/100। तो P कितना है, 250 है, R कितना है, 4.5 है, और T कितना है, 2 वर्ष डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। एक तरीका अभी हम और बताएंगे आपको, इसका पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 आया, 0, 25 चौके 100, 4 बार, 2 दूनी 4। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.25। ठीक है, क्या है ये, 2.25 आया है। अब चलिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, 22.5, 22.50 आया है ना। अब देखिए ये ऐसे आपका आ गया क्या, 22.50। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर 250 का 2 वर्ष है ना, एक बार पहले 4.5% निकालिए। अब 4.5% आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आसान बनाने के लिए भाई क्या करोगे आप, देखो ये ना करें हम, 4.5% है ना, पहले अगर आपको देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पर ये कितना, अगर 1 लगा देते हैं तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 10%। यानी कि 250 का 10% कितना आ जाएगा, 25 रुपये। अगर इसी का हम 10 के बजाय अब 1% पे चलें तो 1% कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 10 लग जाएगा। देखो कैसे भाई, 250 गुणा 1, अब 1% निकालना है तो 1/100 करेंगे ना, ये 0 से ये 0 कट गया, एक 0 बचा है ना, तो 1 अंक के बाद 10 लग जाएगा। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि जो 2.50 है ना, 2.50 ये क्या हो गया, 1%। आपको निकालना कितना है, पहले तो 4% निकालो, तो इसी 2.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौके 100, कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। अब दूसरी बात, हाँ चलिए देखते हैं। दूसरा, ये 4% हो गया, अब आपको ना इसका 0.5% निकालना है। तो देखो हमने निकाला था ये 250 जो है ना, 2.5 जो आ रहा था, ये कितना है, 1%। तो अब उसी का आधा कर दोगे तभी तो 0.5 होगा, तो इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 1.25 आएगा ना, बताओ। तो यहां पर वही 1.25 ऐड होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। 25 चौके 100 हुआ था ना, ये देखो 100 हो गया, 1 0 यहाँ का है, बढ़ा लो, और ये 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जोड़ा आपने तो ये 1.25 और आ गया, तो कितना आ गया, ये आया 11.25। यहां से कितना आ रहा है, रुको, इसको थोड़ा यहाँ पर अभी रफ करके कराते हैं, क्योंकि ऐसे गड़बड़ हो रहा है ये, है ना। चल देखो, पहले आप ये चेक करो कि आपसे क्वेश्चन में आपके पूछा क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम अब सही आंसर पर पहुंच चुके हैं, और हमारा सही आंसर क्या है बेटा, (22.5%) है ना। ठीक है, अब चलो, अब दिमाग ये लगाओ कि भाई हम लोग जब फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन हो गया, इतना आ गया, अगर हम फॉर्मूला ना लगाएं और सॉल्व कर लें, तो देखो भाई मान लो आपको किसी ने 1000 रुपए दिए आज, ठीक है,
आपने उससे उधार मांगे, उसने दे दिए, और वो ये बोला कि मुझे ना 2% का ब्याज चाहिए इसमें, ठीक है, वार्षिक ईयरली ब्याज। लेकिन भाई ईयरली कोई नहीं देता, ठीक है। 2% का ब्याज पे वो आपको 1,000 रुपये दिया, और कितने साल के लिए दिया, तो मान लीजिए आप 5 साल के लिए दिया, ठीक है। अब करोगे क्या, तो 1,000 का 2% पहले निकालो। तो देखो इतना, अगर 1,000 का हम 10% निकालें, यानी कि 1/10, तो 1/10 मतलब क्या, 100। अगर इसी 1,000 का हम 1% निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 1/100, 1/100 यानी कि 10, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब यार कि 10% जब निकाल रहे हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जा रहा है। अगर वही हम 1% निकाल रहे हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पर कि 1% जब 10 है तो 2% कितना हो गया, 20, हुआ कि नहीं हुआ। और यही आपको ब्याज कब तक देना है उसका, 5 साल तक। तो भाई 20 20 20 20, 1 2 3 4 5, 20 पंचे 100। अब देखो कैसे, तो देखो 1,000 गुणा 2 गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10 और 10 100, 10 दहा में 100। ये बात से समझ में अब आपको ये बात आएगी। यहाँ पर फ्रैक्शन में था ना, इसलिए थोड़ा सा आपको उस टाइम पे कैलकुलेशन वैसी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि आपको सही से समझा सकूं। अब देखिए, अब वही प्रोसेस जो हमने यहाँ करी, भाई अगर इसी जगह ना साधारण वो चक्रवृद्धि ब्याज पे देता, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता, तो ये जो ब्याज आपने दिया इसी पर ना फिर से वो 2% देता। तो अब देखो इस 20 का अगर 2% आप निकालोगे तो ये 0.2 हो जाएगा, 0.4 आएगा। देखो चाहे देखो भाई 20 का आपको कितना निकालना है बेटा, 2%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 हुआ, और ये 10 अभी बटे में ही है, तो कितना आएगा, 0.4 आया। बात समझ में आई। अब इसका निकालो, तो इसका आप क्या करोगे, 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप 9% निकाल दो, क्योंकि 45 दूनी 9, 4.5 दूना 9 होगा ना, तो या तो आप 9 के हिसाब से निकाल दो, और नहीं तो 4.5 करके 2 बार निकालो। तो देखो 250 का आप 4.5% निकालोगे, कितना आएगा। यहां पर हमने कहा था आपसे दशमलव लगा दो 2 अंक के बाद, ठीक है, 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब हमने 45 से इसमें गुणा 4 से गुणा कर दिया, 45 से मान लो पहले, है ना, गुणा किया तो कितना आया था बताओ भाई। देखो 4 से जब हम गुणा कर रहे हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी के 8 और 2 10, ठीक। पहले आपको ऐसे ही करके बता दे रहे हैं, 2.50 इंटू 4.5, ठीक है। अब देखो इसका हटाओगे, इसका 10 यहाँ आया है ना, और ऑलरेडी जब हम 4.5% निकाल रहे हैं तो 100 और रहेगा, ठीक है। ये वाला 0 तो ये वाले 0 से कट गया, और अभी इसका क्यों दशमलव लगा रहे हैं, अभी थोड़ी लगेगा, ठीक है। अब करो गुणा, तो 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 पंचे 125, और 25 चौके 100 और 12 कितना हो गया, 112। अब कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 11.25। इतना ही तो आ रहा था उस बार भी। देखो हमने जब अभी इसको ऐसे कैलकुलेट किया, सिर्फ इसका 4.5% निकाला, तो 4 दूनी के 8 और 2 10 आ रहा था, है ना, 10 आ रहा था। अब हमने इसका क्या कहा कि ये 2% किया तो इतना, ये कितना है बेटा, 2.50 जो है वो 1% की वैल्यू है। अगर हम इसी में इसका हाफ कर दे तो वो 0.5 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो अभी हमारा बेटा 4% है, 0.5 और कर दें तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 पंचे 10, तो वही 11.25 आया। ये आपका 1 साल का आया है। अब इसी में आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आप 2 साल का निकालोगे।
यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट पैरेलल करके बताया, यहाँ अगर हम यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो वही तो आता 20 पंचे 100, वही यहाँ कर रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 दूनी 22 हो गया और 25 दूनी 50, 22.50, तो क्या आ गया, ये आ गया आंसर। अब उम्मीद कर रही हूं कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन एक टाइप और बताते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना बहुत आते हैं। ये बोल देता है कि कोई राशि दी है, इतने साल में इतनी गुनी हो जा रही है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो हम लोग वो देखते हैं। एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो उसकी साधारण ब्याज की दर क्या है। कोई धनराशि 15 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो ये आपसे पूछा है भाई। मान लीजिए हमने लिया 100 रुपए, ये 15 साल में ये हो जा रहा है 8 गुना, कितना हो गया 800। अब बताओ, अच्छा इसमें आपको ब्याज कितना मिला, तो भैया ब्याज आपको इससे इसको घटाओगे तभी तो पता चलेगा। 700 रुपए आपको ब्याज मिला, कितने सालों में, 15 सालों में, है ना। तो आप इसकी दर कैसे निकालोगे। देखो फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा, तो ISI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 था। जरा एक बार क्वेश्चन देख लूं, रेट ही पूछा है। हाँ, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ही आपसे पूछा है। देखिए तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो जाता है, जैसे जब आपसे R पूछे, ठीक है, R पूछे तो यहां पर क्या कर दोगे, n-1 इंटू 100 अपॉन T, टाइम हो गया। या फिर ये चेंज कर दे, ठीक है, तो आप भी इनको चेंज कर देना, बस देखना अभी डिफरेंस चेक करना। और ये n-1 कहाँ से आ रहा है, n है क्या, कितने गुने हो जा रही है, 8 गुना हो रही है, तो 8 में से 1 घटा दिया 7 हो गया, और गुणा 100, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा 15, तो 15 से आपको देना है भाग। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे कर लेते हैं सॉल्व, तो आपकी रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी। देखिए चलो आप ऐसे ही लिखो, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो देखो हमारा SI कितना आया है बेटा 700, ठीक है, बराबर P 100 था, R हमें निकालना है, समय कितना है 15 वर्ष, डिवाइडेड बाय 100। ये से ये कट गया, ये 15 नीचे आया कि नहीं आया, तो बताओ R बराबर 700 बटे 15 आया। अब देखना यही आपकी आंसर होगा, है ना। कैलकुलेशन जो है ना उसको कट कर लो, 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 0, यानी कि 140/3। इसको क्या कह सकते हो, 3 चौको 12 और 3 छक 18। अब देखो यहां भी वही चीज था, देखो n क्या है, कितने टाइम्स हो रही है, 8 - 1, बाहर क्या है 100, टाइम कितना है 15 वर्ष। तो देखो 7 × 100 700/15 आया कि नहीं आया,
वही बात हुई। देखो 700/15 भी तो यहाँ भी तो आ रहा था। क्लियर? आगे बढ़े हम, इसी का डिफरेंट टाइप देख लेते हैं एक बार, और उसके लिए बस देखना क्वेश्चन में फर्क आएगा और कुछ नहीं होगा। यहां पर इसको भी हटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 8%, चलिए कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, अब की बार क्या पूछ दिया, समय, 11 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी। आपसे पूछ क्या दिया, टाइम। जब टाइम पूछ दिया तो इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, टी यहां कर दो, आर यहां कर दो। बताओ, हमने पहले ही आपको बताया था ना, पी आर टी में से अगर कोई भी चीज पूछेगा ना तो बस जो पूछेगा वो यहां आ जाएगा, बाकी दोनों नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां टाइम्स की बात है, इतने गुने की बात हो रही है, इसलिए यहां पर वो चीज नहीं आएगा भाई पी नीचे। अब देखो पहले तो क्या कह रहा है, कितने वर्षों में कितने गुना हो जा रही है, 11 गुने की बात हो रही है। ठीक है, अब हम अगर मानते हैं 100 तो हो कितना चाहिए, कितना उसको 1100। कितना गुना हो गया, मतलब एसआई कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 11 गुना यानी 1100 हुआ, तो 1000 हुआ कि नहीं हुआ एसआई, बताओ। यहाँ ये जो कम हो रहा है ना, वो वही तो वहां हो जा रहा है। देखो अगर पहले हम डायरेक्ट निकालते हैं तो एन इसको कितना चाहिए, 11 गुना 11 माइनस 1 10, 100, आर कितना है 10। देखो 10 गुणा 100/10, 10 से 10 कितना आ गया, 100 वर्ष। समय कितना आ गया बेटा, 100 वर्षों में ये चीज 11 गुना हो जाएगी। कुछ कहीं गलत तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे इससे करें हम लोग तो P हमारा ये है, ये अमाउंट चाहिए उसको, SI इतना है और R इतना है ना, और बस अब निकाल देते हैं। तो T इज इक्वल टू P SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P और R। अब देखो SI कितना है यहाँ पर 1000 इंटू 100, P कितना है 100 है और R कितना है तो 10 है। देखो ये 100 से ये 100 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, बचा कितना 100। समय कितना आया तो 100 वर्षों में। ठीक है, तो अब बताओ आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और साधारण ब्याज में इससे ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि देखिए हम इससे आगे पढ़ाएं उसका कोई रीजन नहीं होगा पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जिस लेवल तक के क्वेश्चंस आने हैं सिर्फ वही आप सीखो, है ना, और उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ओनली। ठीक है, तो चलिए आप सभी बताइएगा ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।